नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पंजाब, हरियाणा सहित अन्य प्रांत के किसानों द्वारा दिल्ली कूच किया गया है और जा रहा है। उनकी मुख्य मांग है कि किसानों को फसल पे एमएसपी की गारंटी दी जाए, लेकिन सरकार एमएसपी पर गारंटी देने से कतरा रही है। कारण क्या है? अब तक जो मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार हमारे देश में एमएसपी की शुरुआत 1960 के लगभग शुरू हुई थी। उस समय हमारे देश में भुखमरी की स्थिति थी। अमेरिका से गेहूं आता था। ऐसा लोग बताते हैं कि जिन गेहूं को अमेरिका के देश के सुअर खाते थे, वही गेहूं अमेरिका भारत को भेजता था और भारत के लोग उसी सड़े गले गेहूं से, अनाज से अपना पेट भरते थे। उस समय भारत सरकार ने पैदावार को बढ़ाने के लिए एमएसपी देने का निर्णय लिया। उस समय सरकार की सोच थी कि आप जितना अधिक पैदा करेंगे, हम आपकी फसलों को खरीद लेंगे। तत्कालीन नेहरू सरकार की सोच का परिणाम यह निकला कि तमाम किसानों ने गेहूं, धान की जबरदस्त फसलें उगानी शुरू कर दी और आज हमारे देश में गेहूं का स्टॉक जितना हमारे देश को आवश्यकता है उससे 7 गुना अधिक है। वहीं चावल का स्टॉक भी 7 गुना अधिक है। इसलिए भारत सरकार धान और गेहूं पे एमएसपी देने से कतरा रही है। वही सिंचाई की सुविधाओं के चलते, जल के दोहन के चलते धरती का वाटर लेवल नीचे धीरे धीरे जा रहा है। खैर, सरकार को आज से पहले 21-22 में भी किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर के, स्वामीनाथन कमीशन की मांग को लेकर के आंदोलन किया था। सरकार ने 2 साल तक एक समिति का गठन किया था, लेकिन उस समिति की आज तक न कोई बैठक हुई, न उस समिति के बैठक का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है। और जब 13 फरवरी 2024 को पंजाब, हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर गए, पुलिस ने उनको रोकने का तमाम प्रयास किया, यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, रबड़ की गोलियां भी दागी। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के छत्तीसगढ़ में है, वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने एमएसपी को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के क्या कहा है। सबसे पहले हम कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुले जी के विचारों को सुनाना पसंद करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी के विचारों को आप जानेंगे। हाँ, एक निवेदन है, देश प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से अवगत होने के लिए, रूबरू होने के लिए गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें। हाँ, खबर अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। दिल्ली की फिर से किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली को आने वाली हरियाणा और पंजाब की सड़कों को खोदा गया है, उस पर कीले गाड़ी गई हैं, सीमेंट के बोल्डर, बैरिकेडिंग करी गई है। किसानों को कुछ भी करके रोका जा रहा है और अगर जो खुद फिर भी आगे बढ़ रहे हैं उन पर आंसू गैस के बम और गोले फेंके जा रहे हैं। और हरियाणा की निरंकुश पुलिस यह भी कहते हुए सुनी गई है कि इस बार लाठी नहीं मारनी है, इस बार खोद देना है। यह असलियत है दिल्ली की बैठी हुई सरकार की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली आने में गुनाह क्या है?
क्या दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अब किसान विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या राष्ट्र की राजधानी पर अन्नदाताओं का कोई हक नहीं है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? हुक्मरानों की जागीर हो गई है दिल्ली? 3 बातें कहूंगी यहां पर और ये कहनी जरूरी है। किसानों ने लगातार समाधान का वेट किया, इंतजार किया। 794 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी किसानों को एमएसपी पर कोई भी सुनिश्चित समाधान नहीं मिला। 794 दिन पहले किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, आपकी समिति को सहर्ष स्वीकार किया था। 6 महीने से पूछ रहे समिति का क्या हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बजट आकर चला गया और असलियत यह है कि उस बजट में कृषि में कभी 4.5% से ज्यादा खर्चा होता था, अब वो घटते 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 2.5% के करीब आ पहुंचा है। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी पार्लियामेंट की यह बता रही है कि 1 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो कृषि का खर्च था वो राजकोष में वापस कर दिया गया है। तो किसान क्या करे, वो किसका मुंह देखकर बैठे? और अब एक नई भ्रांति फैलाई जा रही है। चरण चुंबक मंडली के पास साहब की ओर से व्हाट्सएप पर एक खर्रा आया है, अरे 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे अगर एमएसपी लग गई। मान्यवरों, 2 बातें समझिए। एमएसपी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होती है। अगर दाम गिर जाए, किसानों को नुकसान ना हो, तो एमएसपी पर खरीद हो। तो कभी भी पूरी एमएसपी पे खरीद नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है, गवर्नमेंट भी खरीदती है। यह प्राइस स्टेबिलिटी का साधन है। कोलैप्स जब प्राइस होता है तब आती है, लेकिन इतनी समझ में आपसे कहां आशा करूं। दूसरा, इतनी उत्तेजना और इतनी चिंता 14.5 लाख करोड़ का जब ऋण माफ किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तब नहीं दिखी। जब कॉर्पोरेट टैक्स काटा गया 32% से लेकर 22% और 4.5 लाख करोड़ का घाटा सहा भारत सरकार ने, तब इतनी उत्तेजना नहीं दिखी। किसान की बात होगी और उत्तेजना शुरू हो जाएगी। और अब एक नई चीज कही जा रही है, चुनाव नजदीक आ गया तो किसान ये कर रहे हैं। हां, बिल्कुल कर रहे हैं। चुनाव ही तो टाइम होता है नफा और नुकसान देखने का। चुनाव ही तो टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देने का। आपको क्या लगता है, चुनाव पास आ गए तो देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के श्रमिक कुछ नहीं बोले, उंगली मुंह पर रखकर चुप हो जाए क्योंकि चुनाव पास आ गया है? यही तो वक्त है सरकार को आईना दिखाने का, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं किसान जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और मैं साधुवाद करती हूं राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, जिन्होंने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम एमएसपी का कानून बनाएंगे जिससे किसानों के साथ न्याय हो, और वही न्याय से किसान का जीवन सुधरेगा, इस देश का भविष्य बदलेगा। जय हिंद। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं।